परिवहन। ठीक है, ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर अगला है जिसमें जैव प्रक्रम क्लास 10th का ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, पादपों में परिवहन। पिछले वीडियो में हमने मानवों में परिवहन खत्म कर लिया था, आज हमको पादपों में परिवहन पढ़ना है। ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, बस थोड़ी चीज़ें कॉन्सेप्ट है समझनी है। एक बार समझ लिए तो पेपर में आएगा तो आप उससे क्वेश्चन बना ले जाएंगे। ठीक है, 2 ऊतक का नाम है, 2 ऊतक के कुछ कार्यक्रम है या फिर कुछ कार्य हैं जो वो करते हैं, उसके बारे में समझना है। ठीक है, पादपों में परिवहन समझना है तो समझिए। सबसे पहले जैसे मानवों में परिवहन बताए थे तो उसमें हमने बताया था जो ब्लड था वो किसका परिवहन कर रहा था, खनिज तत्व का परिवहन कर रहा था। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा था। तो इन दोनों चीज़ों का परिवहन पादपों में भी होगा। ठीक है, पादपों में परिवहन किसका होगा, जल का होगा और उसके खनिज तत्व और उसके भोजन का होगा। 3 चीज़ों का परिवहन किसमें होगा, पादपों में होगा। ठीक है, जैसे समझिए पादपों में परिवहन में आप समझिए पादप में जो पहले आप समझिए भोजन बनाना। ठीक है, पादप का अगर आप अंदर पढ़ेंगे तो पादप में क्या पाई जाती है, पत्तियां पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं, पत्तियां पाई जाती है। ठीक है, अब पत्तियों में ही कौन सी प्रक्रिया होती है, पत्तियों में यही प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की। कौन सी प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, पत्तियों में। अब इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा क्या बनता है, इनका भोजन बनता है। क्या बनता है, भोजन। यानी क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। यानी इनका जो भोजन का नाम क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, C6H12O6 फार्मूला लिख दे रहे हैं, C6H12O6। ये आपको हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके स्टार्टिंग वाले पार्ट में। ठीक है, और उसमें भी लगभग थोड़ी बहुत चीज़ें बता दिए थे। इसका अलग वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप अगर अच्छे से अगर इसको समझ रहे हैं तो समझ लीजिए। ठीक है, नहीं तो उसमें जो बताया था उतने से भी आप लिख लेंगे, पर इसमें भी समझ लीजिए। ठीक है, पादपों में परिवहन, पादप के अंदर पत्तियां पाई जाती हैं जो उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान भोजन बनाते हैं कौन, पादप। पादप जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। भोजन बना पत्तियों में। अब भोजन पत्तियों में बनने के बाद पौधे के हर एक भागों तक पहुंचाया जाता है। तो हर एक भागों तक पहुंचाने को ही क्या बोलते हैं, परिवहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पादपों में परिवहन बोलते हैं। समझ में आ गया। अब ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है इसमें क्या क्या आवश्यक होता है, सबसे पहले आपका जल आवश्यक होता है, दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है, तीसरे नंबर पे आपका प्रकाश यानी सूर्य की रोशनी आवश्यक होती है। ठीक है, और एक आपकी चीज़ें हैं जो पत्तियों में पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, तो इसको कहीं से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये हमारा पत्तियों में है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लेगा, इसमें कोई परिवहन की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश सूर्य से ले लेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब बचा जल, तो जल कहाँ से लेगा, बरसात होगी तो जल ले लेगा, पत्ती पे गिरेगा या फिर हम पानी डालते हैं तो वहाँ से जल ले लेगा। ठीक है, तो पानी पत्तियों पे गिराने से पानी नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, तो जल जो है यानी इसको हम H2O बोलते हैं, यानी इसका केमिकल फार्मूला क्या है, H2O है, और इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब समझिए जो जल है इसको पत्तियों तक पहुंचाने के लिए जल जो है वो कहाँ से आता है, जड़ों से। यानी जमीन के अंदर जो खनिज तत्व है और जमीन के अंदर जल अवशोषित जो रहता है वो जल जड़ों के द्वारा कहाँ पहुँचता है, पत्तियों तक। जब जल पहुँचता है और वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और सूर्य से प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो पत्तियों में भोजन बनता है। और ये जो ग्लूकोज बनता है तो पत्तियों से पौधे के हर एक भागों तक पहुंचाने को ही क्या बोलते हैं, परिवहन बोल सकते हैं। ठीक है, पादपों में परिवहन आएगा तो क्या बोलेंगे, पहले 3 चीज समझिए। पहला पॉइंट आपका क्या है, जल। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, ग्लूकोज, यानी जिसको हम क्या बोल सकते हैं, भोजन बोल सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है आपका, खनिज तत्व। क्या है, खनिज तत्व या फिर खनिज बोल दीजिए। ठीक है, अब समझिए इन्हीं तीनों का मेन आपको क्या करना है, परिवहन करना है। पादपों के अंदर जल, ग्लूकोज, खनिज का परिवहन ही क्या कहलाता है, पादपों में परिवहन कहलाता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं पादप के हर एक भागों तक जल, भोजन यानी ग्लूकोज और क्या, खनिज तत्वों का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है, पादपों का परिवहन कहलाता है। परिभाषा समझ में आ गई। अब समझते हैं परिवहन करता कौन है। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं, अब समझते हैं परिवहन करता कौन है। ठीक है,
अभी तक हम ये समझे कि परिवहन करना किसका है, अब ये समझते हैं कि परिवहन करता कौन है। ठीक है, तो समझिए परिवहन किसका किसका करना है। सबसे पहले जल का परिवहन करना है, दूसरे नंबर पे किसका करना है, खनिज तत्व का करना है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे किसका करना है, तीसरे नंबर पे जो हमारा भोजन बन गया यानी ग्लूकोज। ठीक है, और समझिए इसके आगे जो जल है और खनिज है इसको कहाँ ले जाना है, जड़ से, एक मिनट, इसको जड़ से कहाँ ले जाना है, पत्तियों तक। कहाँ ले जाना है, पत्तियों तक। ठीक है, जड़ से कहाँ ले जाना है, पत्तियों तक। अब जो ग्लूकोज है ये पत्तियों में बनेगा, कहाँ बनेगा, पत्तियों में, यानी पत्तियों से कहाँ ले जाना है इसको, पत्तियों से ले जाना है हर एक भागों तक, या फिर बोल सकते हैं पूरे पादप में। कहाँ ले जाना है, पूरे पादप में। इसी पादप के अंदर फल फूल, जो उसके जड़ हैं, जो उसके बीज है, वो सब भाग आ जाएगा। ठीक है, यानी इन्हीं तीनों का हमको क्या करना है, परिवहन करना है, जल खनिज और भोजन का। इन तीनों के सम्मिलित रूप से इन तीनों का जब स्थानांतरण होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, पादपों में परिवहन बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जल और खनिज है ये कहाँ से जा रहा है, जड़ से, और कहाँ जा रहा है, पत्तियों तक। जड़ से कहाँ पहुँच रहा है, पत्तियों तक, और पत्तियाँ इनका यूज करके क्या बनाएंगी, भोजन बनाएंगी, और यही भोजन बना देंगी तो फिर वही पत्तियों से भोजन कहाँ पहुँचेगा, पादप के हर एक भागों तक। समझ में आ गया। अब जल और खनिज का जो ट्रांसपोर्टेशन है यानी परिवहन है, कौन करता है, जाइलम। यानी ये जाइलम एक ऊतक है, और एक ऊतक आपका क्या है, फ्लोएम। कौन सा है, फ्लोएम। ठीक है, यानी जाइलम और फ्लोएम नाम के दो ऊतक पौधे में पाए जाते हैं। जाइलम जो है वो जड़ से जल तथा खनिज का क्या करता है, परिवहन करता है पत्तियों तक, और जो आपका भोजन यानी ग्लूकोज है पौधों का, पत्तियों से पादप के हर एक भागों तक परिवहन करने का काम कौन सा करता है, फ्लोएम ऊतक। ठीक है, यानी ये दो ऊतक का नाम आप याद रखेंगे, पहला है जाइलम ऊतक, दूसरा है फ्लोएम ऊतक। ठीक है, पत्तियों में जब भोजन बन जाता है, समझिए, यानी ये हमारा क्या रहा, कोई पत्ती है मान लीजिए। ठीक है, यानी इस पत्ती में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्र, यानी स्टोमेटा बोलते हैं। इन्हीं स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है तो आपका भोजन बनता है पत्तियों में। भोजन बनने के बाद पत्तियों से पादप के हर एक भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम। और जड़ से जल और खनिज तत्वों का परिवहन कौन करता है, जाइलम। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक हैं, तो आप बोलिएगा ये दोनों जटिल ऊतक हैं। कौन से ऊतक हैं, जटिल ऊतक हैं, यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं। ठीक है, क्लास 9th में आप ऊतक के बारे में पढ़े होंगे, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। ठीक है, सरल ऊतक में आप टाइप पढ़े होंगे, फिर जटिल ऊतक में आपका यही जाइलम और फ्लोएम है। ठीक है, और इन्हीं जाइलम और फ्लोएम को क्या बोलते हैं, संवहनी ऊतक। क्या बोलते हैं, संवहनी ऊतक, यानी ये संवहन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, संवहन का काम करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संवहनी ऊतक बोलते हैं। ठीक है, बस यही आपको पढ़ना था, एक बार अच्छे से समझ लीजिए ताकि पेपर में आए तो आप लिख सके। ठीक है, समझिए पादपों में परिवहन किसका होता है, जल खनिज और भोजन का। जल और खनिज जड़ से पत्तियों तक कहाँ पहुँचती, किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। और भोजन जो है पत्तियों में बनने के बाद पादप के हर एक भागों तक पहुँचने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है, पहुँचाने का काम। ठीक है, जैसे ही खाना बना फ्लोएम क्या करेगा, उसको लेके पौधे के हर एक भागों तक पहुँचा देगा, फूल के भागों तक, पत्ती, फिर शाखाओं तक, फिर तनों तक, फिर जड़ तक, हर एक भागों तक पहुँचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम एक प्रकार के जटिल ऊतक हैं। कैसे ऊतक हैं, जटिल ऊतक हैं, या फिर बोल सकते हैं संवहनी ऊतक हैं। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, और कौन से टिश्यू है, संवहनी ऊतक है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई आपको। बस यही आपके पेपर में पूछेगा कि पादपों में परिवहन किसे कहते हैं, तो आप बढ़िया से लिख दीजिएगा। मेरे पढ़ाने के बाद अगर आप खुद से, एक मिनट सॉरी, अगर मेरे पढ़ाने के बाद आप खुद से अगर कॉपी पे लिख रहे हैं तो समझिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, साथ में लिखते चलिए आप इसको। ठीक है, नोट्स बनाते चलेंगे तो पेपर में आपका दिमाग अपने आप क्या करेगा, काम करने लगेगा कि हाँ हम ये चीज़ लिखे थे। सुनना और लिखना दोनों काम करिए। ठीक है,
जो पढ़ाएं उसको लिखिएगा। अभी तक हमने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस 2 ऊतक का नाम बताया, जाइलम और फ्लोएम। ये एक थ्योरी थी जिसको समझना आसान ही है। अगर आप बढ़िया से पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। एक बार अगर बढ़िया से सुन लेंगे, समझ लेंगे तो आप पेपर में आएगा तो लिख लेंगे, ठीक है। ये आपको पहले भी बता चुके थे जाइलम फ्लोएम के कार्य, पर अभी पढ़ाने का मेन पर्पज क्या है कि आप इसको एक अलग वीडियो में देख रहे हैं तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहेगा कि हाँ आप कॉन्सेंट्रेट होके इस चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए अलग वीडियो बनाए थे। इसका वीडियो थोड़ा छोटा होगा, कोई बात नहीं, बस जितनी चीज़ें आपको पादपों में परिवहन पढ़ना था उतनी चीज़ें हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब इससे बाहर आपसे पेपर में नहीं पूछेगा, आपसे सीधे हेडिंग दे देगा पादपों में परिवहन बताइए, तो पादपों में परिवहन यही चीज़ें आपको समझना था, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इसको पढ़िएगा बढ़िया से, ठीक है, कॉपी पे लिखिएगा। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मानवों में उत्सर्जन, यानी हमको किडनी के बारे में पढ़ना है। तो किडनी पढ़ेंगे, वृक्क जिसको बोलते हैं, उसमें नेफ्रॉन पढ़ेंगे, यानी जो भी हम खाना खाएं पचाएं उससे ऊर्जा लेने के बाद जो हमारा क्या बचता है, मल वाला पार्ट बचता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल बनता कैसे है, किडनी के द्वारा। तो किडनी उसको फिल्ट्रेट करके वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट करती है, फिर क्या करते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं। तो वही चीज़ें हमको किडनी का वर्क पढ़ना है कल, यानी अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, मानवों में उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में जो पढ़ाए हैं उसको बढ़िया से पढ़िएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इसको कवर करके रखे रहिए, ठीक है।